शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। भगवान श्री हरि के चरणों में प्रणाम करते हुए इष्ट देवता, ग्राम देवता, स्थानीय देवी देवताओं सभी को नमन वंदन करते हुए यज्ञ के आचार्य परम श्रद्धेय आचार्य श्री, समस्त विद्वत विंद्र, संगीत पर बैठे हुए सभी संगीत महानुभाव और कथा श्रवण करने आए आप सभी माताएं, बहनें, समस्त ग्रामवासी, आप सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। भगवान की अहेतु की कृपा से हम सब लोग यहाँ पर इस कथा सरिता में निमज्जन करने के लिए सद्भागी बने हैं। ये आप सबका और हम सबका सौभाग्य है, सद्भाग्य है। कोई भी कार्य प्रारंभ होता है तो पूजन आदि हम लोग सब करते हैं भगवान श्री गणेश जी का निर्विघ्नता के लिए। और यहाँ पर तो यत्र सर्वांश भावेन, काशी की भूमि है और काशी की भूमि में तो देवताओं का निवास तो होता ही है। और यहाँ पर तो उत्तराखंड की भूमि और काशी की भूमि और स्थानीय देवी देवताओं का आगमन अणोर अणियान महतो महियान। काशी का तो कहते हैं भैया, काशी का हर कंकर शंकर होता है। तो भगवान श्री हरि महाराज की अहेतु की कृपा, कैलापीर पराम्बा मां भगवती की कृपा और सभी स्थानीय देवी देवताओं की कृपा और ग्राम सभा गिंडा, समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन व्यासपीठ से। एक जन्म का पुण्य जब होता है, न जाने हमारे कई जन्मों के पुण्यों का जब उदय हुआ, तब हमें शिव महापुराण सुनने को मिली। शिव महापुराण में और भगवान शिव में कोई भेद नहीं है। भेद बुद्धिम न कर्तव्य, भेद बुद्धि तो करनी ही नहीं है। शिव महापुराण की कथा और शिव भगवान शिव में कोई भी भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। भगवान का यह वांग्मय स्वरूप है शिव महापुराण। और शिव महापुराण को सुनने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं।
कहते हैं कि भैया संसार में 3 चीजें बड़ी दुर्लभ हैं। दुर्लभम त्रयमेवेतत्, दुर्लभम त्रयमेवेतत्, देवानुग्रह हेतुकम्, मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं, महापुरुष संश्रयः। महापुरुष संश्रयः। संसार में हम लोग कोई भी पुरुषार्थ करें तो वो मिल जाता है पुरुषार्थ से, लेकिन ये जो 3 चीजें हैं वो भगवान की कृपा से मिलती है। एक तो मनुष्यत्वम, ये मानव शरीर हमें मिला हुआ है। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम, मनुष्य शरीर तो हमें मिला है, लेकिन इस मनुष्य शरीर से हमने करना क्या है? बोले मोक्ष की इच्छा। लेकिन हम लोग करते क्या है? शरीर तो मिला है लेकिन मोक्ष के लिए कोई उपाय नहीं। मुक्ति कोई चाहता है, मोक्ष कोई चाहता है? मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम, मोक्ष की इच्छा, और महापुरुष संश्रयः, महापुरुषों का संग। ये 3 चीजें जिसको मिल गई, समझना भगवान की कृपा से मिल रही है। वरना सत्संग में जाना, भगवान की कथा श्रवण करना, भगवान की कथा वही श्रवण कर सकता है जिसे भगवान चाहते हैं। ध्यान से सुनना। भगवान की कथा वही सुन सकता है जिसे भगवान चाहते हैं कि ये मेरी कथा सुने। गोस्वामी जी भी लिखते हैं मानस में, सोई जानहि जेहि देवो जनाई, सोई जानहि जेहि देवो जनाई, जानत तुम ही हो ही जाई। सोई जाने, वही जान सकता है जिसे प्रभु जनाना चाहते हैं, जिसे भगवान चाहते हैं कि ये मेरी कथा सुने, ये मेरी कथा कहें, बस वही कथा में आते हैं। वरना कथा में आकर के कथा में मन ना लगे तो नींद आ जाएगी। कथा इतनी सरलता से नहीं मिलती है। हमारे शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है, संतों ने यहां तक कहा गया है कि तुलसी पूर्व पाप से हरि चर्चा न सुहाए। हमारे पापों के कारण हमें भगवान की कथा अच्छी नहीं लगी। यद्यपि हम कथा में बैठेंगे, कथा के पांडाल में बैठेंगे, या तो फिर गप में लग जाएंगे या तो फिर नींद आ जाएगी, है ना। तो तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सुहाए। सत्संग दुर्लभ कहा गया है शास्त्रों में, सत्संग अमोघ कहा गया है। तो मनुष्य जन्म मिलना, और मनुष्य जन्म में भी भैया बुद्धि मस्तु नरः श्रेष्ठ, बुद्धि भी दी है भगवान ने। ददामि बुद्धि योगम, भेजा दे करके भेजा है भगवान ने हमें, है ना। और इस
बुद्धि का सदुपयोग करना है तो ये आप पर निर्भर करता है। तो मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम, और फिर महापुरुष संश्रय, सत्संग दुर्लभ है। मनुष्यत्व सत्संग दुर्लभ है। मानवता हमारे भीतर, शरीर तो हमें मिल गया है, लेकिन शरीर से हमने करना क्या है? इदम शरीरम परमार्थ करना है। शिव महापुराण की कथा जो है साक्षात शिव का ही यह स्वरूप है, वांग्मय स्वरूप है। और शिव महापुराण के लिए तो यहां तक कहा गया है पुराणों में, शिवो गुरुः शिवो देवः शिवो बंधुः शरीरिणाम् शिवो आत्मा शिवो जीव शिवादन्यन्न किंचनः। शिव ही गुरु है। गुरु कौन है? भगवान शिव। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, वो तो त्रिभुवन के गुरु हैं भगवान शिव। तो शिवो गुरु, शिव गुरु है। शिवो गुरु शिवो देव। शिव क्या है? शिव देव है। देव भी नहीं बल्कि महादेव है। शिवो देव शिवो बंधु शरीरिणाम। शिव ही सभी प्राणी मात्र का क्या है? बंधु है, सखा है। शिवो आत्मा, शिव ही आत्मा है। शिवो आत्मा शिवो जीवः, शिव ही जीव है। और शिवादन्यन्न किंचनः, इस संसार में शिव के अलावा और कुछ भी नहीं है, कुछ भी भिन्न नहीं है। शिव वही है जो गुरु है। शिव कौन है? शिव देव है। शिव हमारा बंधु है। शिव ही हमारा कल्याण करने वाला है। तो साक्षात शिव महापुराण यह शिव का ही स्वरूप है, भगवान का। और भगवान की कथा कोई भी हो, कोई भी कथा हम सुनते हैं तो जिस कथा का हम श्रवण करते हैं उसका महात्म्य कहा गया है। महात्म्य मतलब महत्व। वैसा तो पुराणों में कथाएं ऐसी आती हैं कि जब ब्रह्मा के मुख से पुराण प्रकट हुए और शतकोटि प्रविस्तरम, 100 करोड़ों वाला वह पुराण था, लेकिन वह पुराण इस धरती पर नहीं है, इस अवनी पर नहीं है। कहते हैं विद्वान के अद्याप आज भी देवलोक में वह पुराण उपलब्ध है। अब जैसे ही पुराण का प्रकट हुए ब्रह्मा के मुख से, तो भगवान वेदव्यास जी ने अवतार लिया और उन पुराणों का संक्षेप में विभाजन किया। और जैसे ही विभाजन किया तो वेदव्यास जी ने सोचा कि मैं पुराणों को लिखने तो जा रहा हूं, लेकिन इतना लिखते लिखते कोई ऐसा मुझे मिले कि जो इनको मेरे साथ लिखना भी प्रारंभ कर ले।
तो भगवान वेदव्यास जी ने गणेश जी से प्रार्थना करी कि मैं पुराणों को लिखने जा रहा हूं, तो आप लेखन का कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। बोला कि ठीक है प्रभु। और इसी उत्तराखंड की भूमि पर वेद व्यास जी व्यास गुफा में बैठ करके पुराणों को लिखना प्रारंभ जब किया, तो गणेश जी ने प्रार्थना करी कि प्रभु आप पुराणों को लिखने तो जा रहे हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोला कि ठीक है आप कहिए। कि जब मैं पुराणों को लिखूंगा, जैसे ही मैं अपनी लेखनी प्रारंभ कर दूंगा लिखना, बस आप रुकने नहीं चाहिए, आप बोलते ही रहना। वेदव्यास जी ने कहा ठीक है। और वेदव्यास जी ने प्रारंभ कर दिया लिखना पुराणों का। गणेश जी लिखते गए, और जब वेदव्यास जी ने प्रारंभ कर लिया तो कई ऐसे कूट श्लोक थे जिन पुराणों को लिखने में भी गणेश जी सोचने लग गए कि आखिर इन श्लोकों का अर्थ क्या होता है। कूट श्लोकों का अर्थ होता है जिनका गंभीर अर्थ होता है। और जैसे ही उन्होंने पुराणों को लिखना प्रारंभ कर दिया, तो एक दिन में 370 श्लोक लिखे। एक घंटे में भगवान वेदव्यास गणेश जी के द्वारा एक घंटे में 15 श्लोक और 4 मिनट में 1 श्लोक। और जो वह 1 करोड़ वाला जो पुराण था, जो देवलोकों में आज भी उपलब्ध है, उन्हीं का सार विभाजन जब किया वेदव्यास जी ने, तो 4 लाख श्लोकों में विभाजित किया। और 4 लाख श्लोकों में जब विभाजित कर दिया, तो 18 पुराणों में इनका विभाजन किया। तो हमारे जो मुख्य पुराण जो है वो क्या है? 18 पुराण है। ब्राह्मम, पाद्मम, वैष्णवम च, शैवम, लैंगम, सगारुणम, नारदेयम, भागवतम, आग्नेयम, स्कांद संगीतम, भविष्यम ब्रह्म वैवर्तम, मार्कंडेयम, सवामनम, वाराहम, आद्यम, कौर्मम च, ब्रह्मांड ख्यामिति त्रिषट। ये 18 पुराणों का विभाजन जब वेदव्यास जी ने किया, एक एक पुराण भगवान का वांगमय स्वरूप है। पुराण में और भगवान में कोई भी भेद नहीं है। भेद बुद्धि न कर्तव्य। भगवान में और भगवान की कथा में भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। तो उनमें से जो शिव महापुराण है वह 24,000 श्लोकों से युक्त है। 7 संहिताएं हैं। इन 7 संहिताओं में आप 11 दिनों तक आज से शिव महापुराण कथा श्रवण करेंगे। और शिव महापुराण की जो कथा का जो श्रवण है, महात्म्य है, वो स्कंद पुराण में गाया है। कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा महान व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर स्वयं की प्रशंसा, स्वयं के गुणों का बखान स्वयं करने लग जाए तो उसका वह महत्व नहीं होगा। हमारे संस्कृत के विद्वान हुए, उन्होंने कहा है कि बुधात्रेण गुणान् ब्रूयात्। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनके सामने अपने गुणों का बखान नहीं करना चाहिए। और मूर्खात्रेपि च न ब्रूयात्। किसी मूर्ख, किसी नासमझ के सामने भी अपने गुणों का बखान नहीं करना चाहिए। बोला क्यों? कि भैया जो विद्वान होगा, ब्राह्मण होगा, संत होगा, जो बुद्धिमान होगा, वो तो जानेगा
विद्वान ने वही जानाति। और मूर्खों के पास भी अगर अपनी प्रशंसा करोगे तो वो तो यही कहेगा कि बस ऐसे ही बोलता रहेगा। तो ऐसे ही शिव महापुराण की महिमा स्वयं शिव महापुराण गाए तो वह बात समझ में नहीं। इसलिए स्कंद महापुराण ने शिव महापुराण की महिमा को गाया। और महत्व तभी है, कितना भी सिद्ध आदमी क्यों न हो, लेकिन किसी श्रेष्ठ महापुरुष के द्वारा अगर उसकी प्रशंसा करी जाए, उसको उसके गुणों का बखान किया जाए, तब उस व्यक्ति की महत्ता और बढ़ जाती है। और कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए, कितना भी बड़ा हो जाए और अपने ही नहीं से अपनी प्रशंसा करने लग जाए तो भैया बात नहीं बनी। स्कंद महापुराण में शिव महापुराण की चर्चा है। शौनकादि जी बैठे हुए हैं 28,000 की भूमि पर, और इस भूमि पर बैठ के वह हजारों वर्ष तक भगवान की कथा का गायन करते रहे हैं और उनका श्रवण करते रहे हैं। देखिए हमारे जीवन पर भिन्नता है, जब हमारे जीवन में परमात्मा है। स्वार्थ में तो हर कोई जीता है, लेकिन परमात्मा अपना कोई जीता। हम अपने काम के लिए स्वार्थ बन जाते हैं। जब जीवन में परमात्मा के लिए आया है, लेकिन परमात्मा में इतना समय में गुजार रहे हैं। इसलिए आज नए सारे की टीम पर बैठे हुए हैं शौनकादि आचार्य जग कल्याण के लिए। कलिकाल में हमने इतना शुरू हुआ है कि हमारे भीतर न ज्ञान रहा है, न विवेक रहा है, न बुद्धि रही है। इसलिए भावनाओं का श्रवण हमें ज्ञान दान करता है, धर्म की ओर हमें प्रेरित करती है और कथा में हमें प्रीति करवाती है। हजारों वर्ष जो ये चलते हैं उनमें से 88,000 ऋषि कहते हैं कि आज नैमिषारण्य के ऊपर पर बैठ के वहाँ की भूमि, वहाँ का जो स्थान है बड़ा पवित्र माना जाता है। नैमिषारण्य की भूमि पर महापुराण में है एक बार देवी जाता है भगवान ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से याचना करी हो हम इस धरा पर बैठ करके भगवान की कथा गाना चाहते हैं, तो आप ऐसा कोई स्थान बताइए जिससे कि हमारे हम ठीक से यज्ञ कर सके। तो ये यज्ञ की विधि है, यज्ञ की विधि है, वह भी नहीं है। यज्ञ के लिए सबसे पहले स्थान शुद्ध होना चाहिए। यज्ञ के लिए स्थान शुद्ध होना चाहिए। हर जगह हम यज्ञ नहीं कर सकते। पवित्र स्थान हो, कहीं गंगा का तट हो, कहीं तीर्थ स्थल हो, कहीं भगवान के प्रांगण जहाँ पर कुल देवता, जहाँ पे ग्राम देवता का निवास हो, मंदिर हो, ऐसे स्थानों का चयन बताया गया है शास्त्रों में। स्थान शुद्ध होना चाहिए और उसके बाद द्रव्य शुद्ध होना चाहिए। धन, जो धन हम परमार्थ में कर रहे हैं, क्या हुआ? धन नीति से कमाया गया है। तो स्वामी जी तो कहते हैं क्या सो धन धन्य प्रथम गति जागी। वह धन धन्य है जिसकी प्रथम गति है। प्रथम गति माने जो धर्म में लगता है,
जो दान में लगता है वही धन धन है, वही उसकी गति है। स्थान शुद्ध होना चाहिए, द्रव्य शुद्ध होना चाहिए और मंत्र शुद्ध होने चाहिए। यज्ञ के जो विधि है, मंत्र व्याख्या कृदाचार्य, अमरकोश में जो आचार्य की परिभाषा कही है, आचार्य ऐसा होना चाहिए कि जो मंत्रज्ञ हो, मातृतः पितृतः शुद्ध भावो जितेंद्रिय। तो यज्ञ के लिए स्थान शुद्ध होना चाहिए, द्रव्य शुद्ध होना चाहिए, धन और मंत्र शुद्ध होने चाहिए, ब्राह्मणों का चयन सही होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में ही कहा गया है, न ब्राह्मण परिच्छेदे देवे कर्मणि धर्मवित्। आजकल तो कलिकाल कुछ ज्यादा ही समय का प्रभाव है। कथा जो है कोई मनोरंजन के लिए नहीं है, कथा मनोरंजन का साधन नहीं है। और आज इस कलिकाल में ऐसे ऐसे साधन है जहां पर बहुत अच्छा मनोरंजन भी हो जाता है, लेकिन कथा को मनोरंजन ये मत समझना आप लोग। कथा तो आत्मचिंतन के लिए, स्वदोष दर्शन कराती है कथा। और शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है भैया, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न च सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र विधि को छोड़ करके यज्ञ की जो विधि है, यज्ञ की जो विधि है, उस विधि को छोड़ करके मनमाने ढंग से यदि हम आचरण करते हैं तो न सिद्धिम, वह न तो सुख को प्रदान करने वाला है और न परम गति को प्रदान करने वाला है। तो यज्ञ के लिए जो स्थान शुद्ध होना चाहिए, द्रव्य शुद्ध होना चाहिए और मंत्र शुद्ध होने चाहिए। ब्राह्मण सुयोग्य ब्राह्मणों के द्वारा, सुयोग्य आचार्यों के द्वारा ब्राह्मण का चयन होना चाहिए। तो ऐसे ही नैमिषारण्य की भूमि पर बैठ करके कथा प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले वो देवता भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने कहा कि भैया इस क्षेत्र की महिमा क्या है? तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, एतन्मनोमयं चक्रम मया सृष्टम विसृज्यते। मैं अपने मनोमय चक्र को आप लोगों को दे रहा हूं, और यह चक्र जहां पर रुके, इसकी नेमी जहां पर रुक जाए तो समझना कि तम देश तपसा शुभ, वह स्थान शुभ है यज्ञ के लिए। सारे देवता ऋषि गण सब गए उस चक्र के पीछे और आकर के हमारे इस भारतवर्ष की धरा पर नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर के उसकी नेमी रुकी और वहां पर बैठ करके सुंदर यज्ञ का आयोजन हुआ। बोले शिव महापुराण की जय, शिव महापुराण की जय। शौनक जी 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। सूत जी वक्ता के स्थान पर प्रश्न किया है शौनक आदि ऋषियों ने। किसी भी ग्रंथ की जब कथा प्रारंभ होती है तो प्रश्नों से ही होती है, और प्रश्न भी ऐसे होने चाहिए जो लोक मंगल के लिए हो। रामचरितमानस की रचना भी जब करते हैं तो उसमें भी प्रश्न ही होते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा हम लोग सुनते हैं तो उसमें भी प्रश्नों से ही प्रारंभ होता है।
श्रीमद् देवी भागवत हो, शिव महापुराण हो, तो प्रश्न क्या है? हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांतविद प्रभो आख्याहि में कथा सारम पुराणानां विशेषतः सदाचारश्च सद्भक्तिर् विवेको वर्धते कथम स्विकार निरासश्च सज्जनेः क्रियते कथम जीवाश्चासुरतां प्राप्ताः प्रायो घोरे कलाविह तस्य संशोधने किं हि विद्यते परमायनम्। हे सूत, आप तो महाज्ञानी हैं। इस कलिकाल में जब सदाचार से, भगवत भक्ति से और विवेक से जब मनुष्य च्युत हो जाता है, तो उसके निवारण करने के लिए कुछ ऐसा उपाय बताइए कि उसका कल्याण हो। जीवाश्चासुरतां प्राप्ताः, जीव को जब यह जीवन हमें मिला है सुर बनने के लिए, देवता बनने के लिए, और देवता बनने के लिए हमें यह मानव तन मिला है, इसलिए हम पूजा प्रारंभ जब करते हैं ना, तो कहते कि भैया पूजा में आप लोग बैठ रहे हैं तो सावधान होकर के पूजा प्रारंभ करो। तो उसमें एक सूत्र आता है, देवो भूत्वा देवम यजेत। देवता बनकर के देवताओं की पूजा होती है। हमारे भीतर जब देवत्व आएगा तभी तो हम उस देवता की पूजा कर सकते हैं, और देवत्व जब आएगा तभी हम देवता की शक्ति को जान सकते हैं। और यह जीवन हमें मिला है, यह सुरताम गतः, देवता बनने के लिए। लेकिन क्या हम देवता बन पा रहे हैं? सुर छोड़ो, असुर बनते जा रहे हैं। तो जीवश्चासुरतां प्राप्ताः, सुर बनने के लिए यह मनुष्य शरीर मिला था, लेकिन हम तो भैया असुर हो गए। इसलिए इस असुर स्वभाव को छोड़ने के लिए इन कलिकाल में मनुष्य को विवेक की प्राप्ति के लिए कुछ ऐसा सर्वश्रेष्ठ उपाय बताइए प्रभु, कि जिससे इनके भीतर अज्ञान दूर हो जाए और ज्ञान प्रकाशित हो जाए। गुरु कौन है? सूत जी वक्ता के स्थान पर बैठे हुए हैं, तो गुरु वही है। गुणान रुंध इति प्रोक्तः गुरु शब्दस्य विग्रह। गुणों को रोपण करना, शिष्यों में जो गुणों का रोपण करता है वही तो गुरु है। गुकारः अंधकारोस्ति रुकारः तन्निरोधकः अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्य विधीयते। गुरु कौन है? गुरु वही है जो हमारे भीतर की अज्ञानता को दूर कर दे, जो हमें सुर से देवत्व को प्रदान कर दे, जो हमें जीव से शिव की ओर प्रदान करे, वही तो गुरु है। और ये कथा आप हम सबके लिए ही तो है। जीव से शिव की यात्रा है ये 11 दिनों की। कौन कौन चाहता है कि जीव से शिव की यात्रा में हम चलें? हाथ खड़े करें। 11वें दिन मत बोलना आपकी भैया हमारे आगे पीछे भी हो रहे हैं घर के। किसकी यात्रा?
है? तो जीव से शिव की ओर, शिव प्राप्ति के लिए हम यह कथा सुन रहे हैं। और शिव प्राप्त हो गए तो भैया जीवन में तो कल्याण ही। तो सर्व सिद्धांत निष्पन्न, संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न कौन है? शिव महापुराण। तो शिव महापुराण की कथा से मन को शुद्ध अगर कर सकता है तो वह एक कथा है। श्रीमद् भागवत की कथा, श्रीमद् शिव महापुराण की कथा या रामचरितमानस की कथा, कोई भी कथा हो, सबसे पहले मन को पवित्र कर देती है। चित्त शुद्धि का जो यज्ञ है वह है कथा। एतस्माद् परम किंचित पुराणच्छेवतोऽस्मुने न विद्यते मनः शुद्धि। मन को अगर शुद्ध करना चाहते हो तो कथा ही शुद्ध कर सकती है, सत्संग ही शुद्ध कर सकता है। गोस्वामी जी भी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। निर्मल मन जन सब गाएं, सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। एक बार हम यहाँ से गाएंगे और आप भी गाएंगे। हम भी तो देखें मानपुर के लोग गाते कैसे हैं। आज से प्रारंभ, कुछ आप गाएं और कुछ हम यहाँ से प्रयास करें और भगवान को ही तो रिझाना है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छेद्र न भावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। एतस्माद् परम किंचित पुराणां छेवतो मुनैः, न विद्यते मनः शुद्ध्यैः। कलिजानां विशेषतः, कलिकाल में अगर मन को शुद्ध करना चाहते हो तो प्रभु केवल कथा ही एक ऐसा है, साधन है जिससे मन शुद्ध होता है। और ये एक जन्म का नहीं, ये हम आपका और हमारा न जाने कितने जन्मों का पाप, कितने जन्मों का पुण्य उदय हुआ है और पाप खत्म हुए हैं, तब जाकर के हमें श्रीमद् शिव महापुराण की कथा सुनने को मिली है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम महत्यस्य सुधीमता। अरे एक जन्म का नहीं है, ये तो अनेक जन्म संसिद्ध।
तब जाकर के हमें शिव महापुराण सुनने को मिला है और आपका हमारा सौभाग्य है। मन अगर पवित्र हो गया तो भैया मन से ही हम उस परमात्मा को जान सकते हैं। मन ही तो है, जो मन है उसको अगर हम परमात्मा में लगा दें तो मुक्त हो जाते हैं, और संसार के बंधनों में लगा देते हैं तो बंधन में पड़ जाते हैं। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। तो शिव महापुराण को सुनने से क्या फायदा है? बोले क्या क्या फल मिलता है शिव महापुराण को सुनने से? बोले राजसूयेन यत् पुण्यम अग्निष्टो मशतेन च तत्पुण्यम लभते शंभो तथा श्रवण मात्रतः। राजसूय यज्ञ बड़े बड़े राजाओं ने किया है। कलिकाल में तो ये यज्ञ सब निषेध हैं, कोई कर भी नहीं सकता। राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, इनको करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह तत्पुण्यम लभते शंभो, वही पुण्य श्रीमद शिव महापुराण को सुनने से प्राप्त हो जाता है। और ये शृण्वन्ति मुनेशैव पुराणं शास्त्रमुत्तमं ते मनुष्यान् मन्तव्या रुद्रा एव न संशयः। ये शृण्वन्ति मुनेशैव, जो शिव महापुराण को सुनते हैं, पुराण शास्त्रमुत्तमम, वह साक्षात क्या है? ते मनुष्यान मंतव्य, वह मनुष्य साधारण नहीं है। बोले रुद्रा एव न संशय, वह तो भगवान शिव के ही समान हो जाता है। शिव महापुराण का जो श्रोता भी है, जो श्रावक भी है, जो सुनता है शिव महापुराण को, वह तो साक्षात शिव के ही समान हो जाता है। बोले शिव महापुराण की जय। और इस शिव महापुराण का श्रवण तो भैया सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एतत् शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। इसका तो सदा सेवन करना चाहिए। ये तो कथा परम पावनी है, पवित्र करने वाली यह कथा है। तो इस कथा में, शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं और 7 संहिताएं हैं। 7 संहिताएं कौन कौन सी है सुनिएगा। 24,000 ग्रंथोऽयं सप्त संहिता भक्ति त्रिक्षु संपूर्णः शृणुयात्तं परादराद। 24,000 श्लोकों की यह संहिता है। मनुष्य को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को देने वाली है। इसमें से सबसे पहली जो संहिता है वह है विद्येश्वर संहिताद्यः। पहली जो संहिता है वह विद्येश्वर संहिता है। द्वितीया रुद्र संहिता, दूसरी संहिता रुद्र संहिता। तृतीया शतरुद्राख्या, तीसरी जो संहिता है वह रुद्र संहिता है। कोटि रुद्रा चतुर्थिका, जो चौथी है वह कोटि रुद्र संहिता है। 5वीं है उमा संहिता, 6ठी है कैलाश संहिता और 7वीं है वायवीय संहिता। सप्तमी वायवी याख्या सप्तैवं संहिता इव। 7 संहिताओं से यह युक्त है और 24,000 श्लोकों से श्रीमद शिव महापुराण युक्त है। अब कहते हैं कि भैया शिव महापुराण की जो महिमा है वो तो ठीक है, लेकिन शिव महापुराण के सुनने से कौन कौन से लोग पवित्र होते हैं इसका भी श्रवण कराइए। तो सूत जी कहने लगे, ये मानवाः पापकृतो दुराचरा
दुराचराताः इव मानः खलाः कामादि निरता नित्यं तेऽपि शुध्यन्त्यनेन वैः ज्ञानयज्ञः परोऽयं वै भुक्तिमुक्तिप्रदः सदा शोधनः सर्वपापानां शिवः संतोषकारकः ये मानवः पापकृतो दुराचरात्। जो मनुष्य पापी है, दुराचारी है, काम क्रोध लोभ मोह इनमें जो फंसे पड़े हैं, ऐसे जो लोग हैं संसार में, जो सदा निरस्त पापों में ही जो रत है। कई लोग होते हैं ना, उनको अच्छाई में भी बुराई ढूंढने की आदत है। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि यज्ञ कितना भी अच्छा हो लेकिन नहीं, उसमें कमी भी निकालने वाले भी। कितने भी अच्छे वक्ता आ जाएं, नहीं मजा नहीं आया। कितने भी अच्छे आचार्य आ जाएं, कितने भी अच्छे विद्वान आ जाएं, कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि कमी ही ढूंढती रहती है। वो कमी की जो आंख होती है ना, तो जो यज्ञों में जो सदाचार निंदा करने में, वैसे तो शास्त्रों में यहां तक कहा गया है कि पक्षिणाम काक चांडालः सर्व चांडाल निंदकः। पक्षियों में कौवे को चांडाल कहा गया है और मनुष्यों में चांडाल वह है जो सबकी निंदा करता रहता है। और कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी के मुख से, कई लोग यानी कि वे मरी नन पर लेकिन ते गिचन कुछ सुबानी निकल दी नहीं, इतिहास ही बन जाऊंगे। अरे कभी तो सच बोला यार, सच सही तो बोला। तो पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गः। जो सदा दुराचार में लिप्त है, दूसरों की निंदा करने में, दूसरों को गिराने में, दूसरों को दुख देने में, ऐसे जो लोग हैं, यदि ऐसे लोग भी शिव महापुराण की कथा सुने तो वह भी शुद्ध और पवित्र होकर के भगवान शिव के कैलाश को प्राप्त हो जाते हैं, उनके धाम को प्राप्त हो जाते हैं। बोला कि ऐसा कोई दृष्टांत है आपके इसमें? बोला क्यों नहीं, सारा शिव महापुराण है, भरा पड़ा है दृष्टांत के लिए। और किसी भी सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए दृष्टांत की आवश्यकता पड़ती है। कोई दृष्टांत आप सुनाइए। बोला कि आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः। किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था, दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परांग मुखः। अज्ञानी था, दरिद्र था, लेकिन धर्म से विमुख था। धर्म से विमुख जो था तो भैया उसकी गति तो दुर्गति ही होगी। जिसके जीवन में धर्म नहीं है वह जीवन नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि भैया धर्म वो नहीं है कि जब भूख लगे तब खाया जाए। धर्म कोई औषधि नहीं है कि जब आप बीमार पड़ जाओ और तब सेवन करो। धर्म कोई खाना नहीं है, भोजन नहीं है, भूख लगे तो खा लिया। धर्म कोई औषधि नहीं है, जब रोग ग्रसित हो गए तब सेवन कर लिया। धर्म तो है भैया ऑक्सीजन। धर्म के बिना तो सांसें भी बेकार।
ऑक्सीजन ही ना हो तो फिर जीना ही क्या है? तो धर्म से जो च्युत हैं, धर्म से जो विमुख हैं, उनका शुभ हो भी तो कैसा। भारतीय सनातन संस्कृति की ऐसी एक परंपरा है जहां आज भी हमारे गुरुकुलों से ऐसे ऐसे छात्र निकल रहे हैं जो अपनी सनातन संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए अपने जीवन को ही समर्पित कर रहे हैं। ब्राह्मणों का कर्म है यज्ञ करना, ब्राह्मणों का कर्म है यज्ञ कराना, ब्राह्मणों का कर्म है दान लेना, ब्राह्मणों का कर्म है दान देना, ब्राह्मणों का कर्म है यज्ञ करना और यज्ञ कराना और अध्ययन करना और अध्यापन करवाना। षट कर्मा विप्रोच्यते, जो षट कर्म बताए हैं शास्त्रों में विप्रों के, वह कर्म सनातन हम भारतीय संस्कृति के जो आज ब्राह्मण समाज है निर्वहन कर रहे हैं। तो संध्या और शौचा, लेकिन अधर्म में उसकी इतनी रति हो गई, इतना उसमें लुप्त हो गया कि वह ब्राह्मण से और ज्यादा नीचे उतर गया। एक वैश्या को उसकी सुंदरता पर वह मोहित हो गया और उसको अपने घर में रखने लग गया। घर में माता थी, पिता थे, पुत्र थे, स्त्रियां थी, लेकिन एक वेश्या के कारण उसके मोह में इतना फंसा कि उसको अपने घर में ही रखने लग गया। तो एक क्या हुआ, जब उसके माता पिता ने उसको समझाया लेकिन समझ नहीं पाया, तो माता पिता की उसने हत्या कर दी। अब जब माता पिता की हत्या ही कर दी, उसके बाद अब तो घर में कोई समझाने वाला ही नहीं रहा। तो धीरे धीरे एक दिन वह देवराज नाम का जो ब्राह्मण था शिव मंदिर में गया और शिव मंदिर में जाकर के वहां पर शिव महापुराण की कथा सुनने लगा। और शिव महापुराण की कथा सुनने लगा तो अपने आप को, अपने पापों को छोड़ करके, अपने सारे संसार को छोड़ करके भगवान की कथा को उसने अपने मन में श्रद्धा पूर्वक सुन करके और भगवान के धाम को चला गया और कृतज्ञता ज्ञापन करने लग गया। शिव पुराणस्य कथा परम पावनी यस्याह श्रवण मात्रेण पापीयान नपि भुक्तिवाग। धन्य है शिव महापुराण की कथा, जो मुझ जैसे अत्यंत पापी को, दुराचारी को, अरे मैं तो ब्राह्मण शरीर मुझे मिला था, लेकिन ब्राह्मणस्य शरीरोयम क्षुद्र कामाय नश्यते। ब्राह्मणों का जो यह शरीर है वह क्षुद्र कामों के लिए नहीं है, उससे वह पतित हो करके। जब शिव महापुराण की कथा उसने सुनी और शिव महापुराण की कथा सुन करके पवित्र हुआ और भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। शिव महापुराण की कथा परम पावनी है, कल्याण को देने वाली है। तो आज की कथा को हम यहीं पर समापन करते हैं, विराम देते हैं। कल की कथा का जो समय होगा वह आपको बताया जाएगा कथा आरती के बाद। और आज की कथा को हम लोगों ने भगवान शिव महापुराण की संक्षेप में महात्म्य और उसका प्रयास किया समझने का। और आइए कुछ मिनट भगवान नाम का स्मरण सब भाव से गाएं। शिव शरणम शिव शरणम 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 शिव शरणम
शिव शरणं शिव शरणं शरणं शिव शरणं शिव शरणं शिव शिव शरणं शिव शरणं शरणं शिव शरणं शिव शरणं शिव शरणं। सब भाव से गाएं। शिव शरणं। सारे लोग 11 दिन तक केवल शिव 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 शरणम यही गाना है। व्यर्थ कालत्वम, समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। सब ताली बजाते हुए और मुख से भगवान शिव का स्मरण करते हुए क्या गाना है? शिव शरणम शिव शरणम 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 शिव शरणम शिव शरणम शरणम शिव शरणम शरणम शिव शरणम शिव शरणम शिव शरणम 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 शिव शरणम शिव शरणम शरणम शिव शरणम शरणम शिव शरणम शिव शरणम शिव शरणम 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 शिव शरणम शिव शरणम शरणम शिव शरणम शरणम शिव शरणम भवतरणम भवतरणम तरणम तरणम भवतरणम भवतरणम तरणम भवतरणम जय हो तरणम भवतरणम भवतरणम तरणम भवतरणम तरणम भवतरणम तरणम भवतरणम शिव शरणम शिव शरणम 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 शिव शरणम शिव शरणम शरणम शिव शरणम शरणम शिव शरणम शिव शरणम शिव शरणम 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 शिव शरणम शिव शरणम शरणम शिव शरणम शरणम शिव शरणम शिव शरणम शिव शरणम 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 शिव शरणम शिव शरणम शरणम शिव शरणम शरणम शिव शरणम शिव शरणम शिव शरणम 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 शिव शरणम शिव शरणम शरणम शिव शरणम शरणम शिव शरणम भवतरणम भवतरणम तरणम तरणम भवतरणम तरणम भव शिव शरणम शिव शरणम 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 शिव शरणम शिव शरणम शरणम शिव शरणम शरणम शिव शरणम ओ शिव शरणम शिव शरणम 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 शिव शरणम शिव शरणम शिव शरणम 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 शिव शरणम ओ शिव शरणम शिव शरणम 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 शिव शरणम शिव शरणम शिव शरणम शरणम शिव शरणम शिव शरणम शिव शरणम 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 शिव शरणम शिव शरणम शिव शरणम 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 शिव शरणम शिव शरणम शिव शरणम 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 शिव शरणम शिव शरणम 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 शिव शरणम शरणम शिव शरणम शिव शरणम शरणम शिव शरणम। बोले शिव महापुराण की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हरि महाराज की जय। कैला पीर देवता की जय। खंडवारी मैया की जय। समस्त आवाहित देवी देवताओं की जय। ओम चंद्रमा मनसो जातकजोः सूर्यो अजायत सूत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखाग्निरजायत। ओम जय शिव ओंकार भोले हर शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन
पंचानन राजे बोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसा चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे बोले 10 भुज ते सोहे